सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने के बाद में कैसे मिलेगी दिव्यांग बच्चों को फैमिली पेंशन, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर एक सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी के जिंदा रहते हुए उसके दिव्यांग बच्चों की सूचना ऑफिस को नहीं मिल पाती है और उस सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने के बाद में उस दिव्यांग बच्चों को फैमिली पेंशन पाने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी सामने आते हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स, उसको पेंशन मिलती रहती है, लेकिन उस पीरियड के दौरान भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका नाम ऑफिस को नहीं दिया गया है, या फिर उसके बाद में बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं तो क्या उनको भी फैमिली पेंशन मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इसी टॉपिक के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो कि आपके सामने है। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैन डिसेबल्ड चाइल्ड बी ग्रांटेड फैमिली पेंशन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और his or her spouse had not intimated details of the child suffering from a disability to the pension sanctioning authority during their lifetime, यानी कि उनके जिंदा रहते हुए उन्होंने दिव्यांग बच्चों की सूचना उनके ऑफिस को नहीं दी है, तो क्या उसके बाद में भी, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद में भी दिव्यांग बच्चे को फैमिली पेंशन मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, ये यहाँ पर प्रश्न था। तो इसका जवाब यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा ये दिया गया है कि नॉन इंटीमेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ए डिसेबिलिटी टू द पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी डज नॉट मेक ए चाइल्ड इनएलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, यानी कि यदि आपने सूचना नहीं दी है तो इसकी वजह से बच्चों को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यानी कि इंटीमेशन नहीं देना बच्चे को फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य नहीं बनाता है, यानी कि बच्चे को इंटीमेशन नहीं देने के बाद भी फैमिली पेंशन मिल सकती है। यहाँ पर बताया गया आगे कि डिसेबल्ड सर्टिफिकेट इश्यूड आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय बार पेंशनर्स और हिज बार हर स्पाउस फॉर ए डिसेबिलिटी विच एग्जिस्टेड बिफोर देयर डेथ मे बी एक्सेप्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट ही और सी वाज सफरिंग फ्रॉम दैट डिसेबिलिटी ऑन द क्रूशियल डेट दैट इज ऑन द डेट ऑफ death of the pensioners or employee or his spouse, whichever was later, and the disability renders him or her unable to earn a living, he may be sanctioned family pension to such child or for life। यानी कि यदि जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई थी या फिर उसके स्पाउस की मृत्यु हुई थी या फिर पेंशनभोगी की मृत्यु हुई थी, उस टाइम पर यदि वो बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है और उसकी सूचना ऑफिस को नहीं दी गई है, उनकी नहीं दी गई है, तब भी, यानी कि ऐसे मामलों में भी सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने के बाद भी बच्चों को फैमिली जो पेंशन है वो दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी कि सरकारी कर्मचारी जहाँ पर नौकरी करता था उसका जो HOD है, यदि वो सेटिस्फाई होता है कि सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी की मृत्यु के दिन वो बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग था और विकलांगता की वजह से वो अपना जीवन यापन करने के लिए जो अर्निंग्स है वो कमाने में सक्षम था, तो उस बच्चे को भी सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद में भी फैमिली पेंशन शुरू की जा सकती है, यानी कि उसका नाम पेंशन पेमेंट ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है और उसके बाद में फैमिली पेंशन का भुगतान उस बच्चे को उसकी पूरी ज़िंदगी भर सरकार के द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने के बाद में भी शारीरिक रूप से विकलांग, किसी प्रकार से विकलांग जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको फैमिली पेंशन दी जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।